हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था जीएसआई द्वारा भारत में सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ पर खोजा गया है। ये उड़ीसा में खोजा गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च हुई है। और जुलाई 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में किया जाएगा। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांडीय वेव की शुरुआती पहलुओं का पता लगाया है। और वही महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं श्रियंका पाटिल। इसके अलावा पेन प्रिंटर पुरस्कार जीत लिया है माइकल रोसेन ने। और संयुक्त राष्ट्र ने यूएनडीपी का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है चाइना के हाओलियांग जू को। अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने $5 बिलियन खर्च करके एक स्मार्ट सिटी बनाया है। नाम है इसका अर्काडॉग। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। इस लिस्ट में भारत का एचडीएफसी बैंक चौथे पोजीशन पर आ गया है। अब ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल देखो लाइव क्लास जब चल रही थी तो उसमें बात चली थी गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा कल था और कल उस पर लोग जो है डिस्काउंट की बातचीत चल रही थी, तो कल तो हो नहीं पाया था, कल मैंने अनाउंस नहीं किया था। तो आज आपके लिए एक दिन के लिए ऑफर दिया जाता है। जीएस सफलता बैच जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो समझ लो मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा समझ लो। तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट आज के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। अगर आप जीएस सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो एमजेटी ऐप पर जाओ, वहां पर कूपन कोड में आपको यूज करना है गुरु 50। ध्यान रहे कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस गुरु 50। ये आप यूज करोगे तो ये बैच आपको 50% डिस्काउंट पर यानी आधे दाम पर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। अगर आपको कोई इशू आता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया दोस्तों 3 जुलाई को। ये दिवस सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को ना यूज करने को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जो होते हैं उनका ना यूज किया जाए। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जैसे कि मान लो आप जाते हो सब्जी लेने तो जो पॉलिथीन मिलती है वो सिंगल यूज्ड होती है। जैसे आप पानी की बोतल लेते हो तो वो आप एक ही बार यूज करते हो। तो ऐसे कोई भी प्लास्टिक के इक्विपमेंट, प्लास्टिक के प्रोडक्ट जिनका आप एक ही बार यूज करते हो तो वो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक हो गई, ठीक है। तो उन ऐसे प्लास्टिक्स को जो है बैन करने के लिए इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इनको ना यूज करें लोग, क्योंकि ये पर्यावरण में आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये समझ लो जल्दी खत्म होते नहीं हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। 2008 में 3 जुलाई के ही दिन दोस्तों यूरोप में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप नाम से कैंपेन चलाया गया था। यही वजह है कि 3 जुलाई का दिन चुना गया है, ठीक है, ये दिवस मनाने के लिए। वैसे आज 4 जुलाई है और आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। अगला, जुलाई 2023 में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती? तो इसको भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मतलब देखो जैसे लगता है कि रेस ये फिक्स ही हो रही है। अभी तक इस सीजन में 9 रेस हुई हैं और 9 में से 7 रेस अकेले मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इस बार इन्होंने हैट्रिक लगा दिया है, फार्मूला 1 टाइटल हैट्रिक मैक्स वर्स्टैपेन एज ही विंस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना आप सुने हो ना। ये ऑस्ट्रिया यूरोपियन एक कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है एक, ठीक है। तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने लगातार 5वीं जीत की, 9वीं रेस में 7वीं जीत हासिल की है, ठीक है। 9 रेस इस सीजन में हुए हैं और अभी तक टोटल जो ये 7 रेस जीते हैं कौन कौन से हैं? बहरीन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, मोनाको ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, कैनेडियन ग्रां प्री और ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री। ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियाई दोनों ही इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। सार्जियो पेरेज 2 रेस इस सीजन के जीते हैं, बाकी के जो है सऊदी अरब और अजरबैजान। क्लियर है ना। ये फार्मूला 1 रेस है। फार्मूला 1 रेस अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा किसने जीता है तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जीता हुआ है, ठीक है ना, हैमिल्टन ने।
कहाँ के? ये मर्सिडीज के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इनके नाम 100 से ज्यादा रेस है रिकॉर्ड जीतने का, जो कि दुनिया के इकलौते हैं 100 से ज्यादा फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले। ये 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और इनको नाइटहुड की उपाधि में मिली है। फिलहाल ये सारी चीजें तो लुइस हैमिल्टन के बारे में थी। यहाँ पर तो अभी मैक्स वर्स्टेपन चल रहे हैं टॉप पर। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना दोस्तों अफगानिस्तान। एक बार फिर से ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुई और इसमें अफगानिस्तान लगातार पांचवी बार दुनिया का सबसे अशांत देश बना। ठीक है, अब इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले आप जानो जारी कौन करता है। जारी करता है IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। तो इसमें टॉप पर है आइसलैंड। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि आई स्पाइस, आप बचपन में खेलते थे ना आई स्पाइक करके गेम, तो आई स्पाइस करके आप याद रखिएगा, आई स्पाइस, ठीक है, पाइस से आप पीस करेंगे, ठीक है। तो पीस यानी कि शांति सूचकांक में आइसलैंड हमेशा टॉप पर रहेगा। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड। भारत की रैंक है 126वीं। 126वीं। अच्छा, 126वीं रैंक पर भारत अभी एक और सूचकांक में आया था, क्या आपको याद है? कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर बात करें सबसे आसान देशों की, सबसे आसान देशों में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद यमन, सीरिया, रूस, दक्षिण सूडान, ये सभी सबसे कम शांति वाले देश हैं। इतना क्लियर है। अब अभी उस दिन मैंने आपको रिवीजन करवाया था, जितने भी सूचकांक आए थे उनका एक बार फिर से आज रिवीजन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो पिछले दिनों में आए थे, जैसे RWB यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक 161वीं रही। IMD के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत 40वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई WEF की रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें भारत 127वें स्थान पर रहा। इसके अलावा हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक की रिपोर्ट आई और इसमें भारत 103वें स्थान पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत 42वें स्थान पर रहा। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आई, इसमें भारत 38वें स्थान पर रहा। और देखो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया, इसमें भारत 126वें स्थान पर है। हैप्पीनेस में भी 126वें पर, शांति में भी 126वें पर, ठीक है ना, शांति में भी 126वें पर। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 185वें स्थान पर है। और अभी वैश्विक भूख सूचकांक आया था दोस्तों, जिसमें भारत 107वें स्थान पर था, ठीक है ना, भूख सूचकांक में जिसे कहते हैं हंगर इंडेक्स में भारत कितने पे है? 107वें पर है। अगला, जुलाई 2023 में PM मोदी ने किस राज्य के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 शुरू किया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करेंगे। तो इसके लिए ये एक मिशन शुरू किया है PM मोदी ने। PM मोदी ने अभी मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में, मध्य प्रदेश राज्य के लालपुर गांव में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूछा जाएगा और इसको आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से ये स्टार्ट किया गया है और हम लोग टारगेट बनाए हैं कि आजादी के 100वें वर्ष पूरे होने तक भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त कर दे। अच्छा, ये 100वां वर्ष 2047 में पूरा होगा। 2047 में हम लोगों ने एक और टारगेट रखा है, क्या? भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का। तो ऊर्जा स्वतंत्र भी बन जाएगा, ऊर्जा स्वतंत्र भी भारत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने 2025 में लक्ष्य रखा है भारत को टीबी मुक्त बनाने का। और एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त बनाने का, कार्बन फ्री देश बनाने का, कार्बन मुक्त, जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाने का। तो ये सभी कुछ आने वाले दिनों में टारगेट है, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो CIL के नए चेयरमैन दोस्तों नियुक्त हो गए हैं PM प्रसाद प्रमोद अग्रवाल की जगह लेंगे। PM प्रसाद अब CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के नए चीफ होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की खादान में, अगर कहें कोयले खादान में सबसे बड़ी कंपनी है,
ठीक है। और इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी भी है, महारत्न कंपनी भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अब नए चीफ होंगे पीएम प्रसाद। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। और टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी बचत योजना शुरू की? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक स्पेशल एक सेविंग मनी स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या नाम है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने सभी बैंकों को, जो भी टॉप मोस्ट बैंकें हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, सभी को आदेश जारी करके कहा है कि एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 नाम से स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत आप खाते खुलवाना शुरू कीजिए। 2 साल के लिए वैलिडिटी होगी, मतलब इसको खाता खुलवा सकती हैं महिलाएं, और उनको इसके तहत 7.5% के इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि इतना ब्याज भी मिलेगा पैसे जमा करने पर। ठीक है, तो और कुछ मनी वो निकाल भी सकते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान है कि 40% तक में वो लोग बीच में अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो 40% तक का निकाल भी सकते हैं, बाकी मनी जो है मैच्योर होने के बाद निकलेगा। तो खाता खोलने की सुविधा का लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 तक, यानी 2 साल के अंदर। और योजना का उद्देश्य है भारत में हर लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है? यूपीपी सिपाही का खाकी बैच आ चुका है, और जैसा कि आपको पता है 48 घंटों के लिए आपको ऑफर दिया गया है, और इसके अंतर्गत अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 211 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, 5 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, चलिए, और 35 का डिस्काउंट ये पाने के लिए 35% का आपको यूज करना है कूपन कोड UPP35 MZT ऐप पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। अगला, जुलाई 2023 में किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं अजीत पवार। अजीत पवार एनसीपी पार्टी से हैं, ठीक है, और ये अब शामिल हो गए हैं एनडीए में। यहां पर देखो, अजीत पवार ज्वाइंस एनडीए गवर्नमेंट, टेक्स ओथ एज ए डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अब डिप्टी सीएम 2 हो गए हैं, एक तो हैं देवेंद्र फडणवीस और एक हो गए हैं अजीत पवार। ठीक है, और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो ये अजीत पवार एनडीए पार्टी से थे, ये उसमें कूद गए। अच्छा, एनडीए पार्टी में शरद पवार जो हैं वो अभी भी हैं, ठीक है, और वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के अलायंस में हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, एक और क्वेश्चन आप इसी में से ऐड कर लीजिएगा। अदिति ठाकरे जो हैं ये फर्स्ट विमेन मिनिस्टर बन गई हैं शिंदे गवर्नमेंट में, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये पहली महिला मंत्री बन गई हैं अदिति ठाकरे। तो इनको भी मैंने कहा इसी में ऐड कर देते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और, राज्यपाल ही शपथ दिलाता है, ये ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने इनको शपथ दिलाई। तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या कोई भी कैबिनेट का उसके मंत्री हो, सबको शपथ वहां का राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र सरकार में देखो, शिवसेना पार्टी के 2 टुकड़े हुए, तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना पार्टी पाए। ठीक है, उद्धव ठाकरे इनके पास शिवसेना थी, ये मतलब कह रहे थे कि शिवसेना है, लेकिन शिवसेना पार्टी इनके पास अब नहीं है। ऐसे ही एनसीपी पार्टी के अब 2 टुकड़े हुए। एनसीपी पार्टी के ये वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि हम एनसीपी पार्टी से तो अभी भी हैं, लेकिन अब हम एनडीए के अलायंस हैं। जबकि शरद पवार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एनसीपी पार्टी से अब इनका कोई रिश्ता नहीं है, एनसीपी पार्टी हमारी है। यानी अब इस पार्टी के भी 2 टुकड़े हुए हैं। अब देखना ये पार्टी किसको मिलती है। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना अक्टूबर 2023 में किस नाम से बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास आयोजित करेगी? तो इंडियन एयरफोर्स दोस्तों अक्टूबर नवंबर में एक बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है, जिसका नाम होगा तरंग शक्ति। क्या नाम होगा? तरंग शक्ति। इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज होगा जो इंडिया अपने यहाँ आयोजित कर रहा है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर में आयोजित होगा, भारत के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तरंग शक्ति। अगला, हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों हरियाणा ने। हरियाणा ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है। अभी ये आयोजित हुई भोपाल में ये चैंपियनशिप,
भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित हुई और इसमें हरियाणा जो है ये टॉप पर रहा। हरियाणा में 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक आए, 13 मेडल आए और इसके साथ हरियाणा रहा टॉप पर। सेकंड पर महाराष्ट्र रहा 4 गोल्ड के साथ 10 पदक टोटल। तीसरे स्थान पर पंजाब रहा। तो ये युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी। अच्छा, अभी मैं कहूँ कि एशिया में अभी हॉकी एक जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, पुरुषों का और महिलाओं का, ठीक है ना, ध्यान रखना। जूनियर एशिया हॉकी कप हुआ पुरुषों का और महिलाओं का, दोनों किसने जीता? भारत की टीम ने जीता, ये याद रहेगा। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का कार्यकाल बढ़ाया। इनका क्या नाम है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे वो थे ब्रजेंद्र नवनीत। इनका कार्यकाल अभी भारत सरकार ने बढ़ा दिया है, यानी कि एक बार फिर से इनको कार्यकाल मिल गया है। एक्चुअली में इनको 9 महीने का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। तो WTO के ये 9 महीने तक और सेवा करेंगे इंडिया के एम्बेसडर के रूप में, ठीक है, इंडिया के दूत के रूप में। WTO की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बड़ा पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा में और 1965 में नहीं 1995 रहेगा यहाँ पर। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक है नकोंजी ओकोंजो इवाला। सदस्य देश हैं 164। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। एक होता है UNWTO, ठीक है, वो है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो टूरिज्म के लिए है। तो जो टूरिज्म वाला है ना, उसका हेडक्वार्टर कहीं और है। कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मैड्रिड में है। याद रखना, मैड्रिड स्पेन में उसका हेडक्वार्टर है टूरिज्म वाले का, यानी कि पर्यटन संगठन का। और इसका जो व्यापार संगठन है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। दोनों इसीलिए कंफ्यूजन, नाम देखो, नाम में WTO दोनों में दिखेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रजेंद्र नवनीत फिलहाल भारत के प्रतिनिधि हैं। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर रहा आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। खाकी बैच ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन कीजिए जल्दी से, फटाफट से। क्लासेस 5 तारीख से शुरू हो रही हैं। UPP35 ये इसका कूपन कोड है। चलिए रिवीजन करते हैं। अभी हाल ही में किस दिन को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होता है। किस राज्य के कुंभम अंगूर को GI टैग मिला? तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को मिला है। कर्नाटका बैंक के अंतरिम CEO शेखर राव बनाए गए हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 5वें हुन थैडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। और वहीं उड़ीसा में मैग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए हैं, जिन्हें IUCN द्वारा निकट खतरे से जुड़ा घोषित किया गया था। ये कहां पर? भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाए गए हैं, ठीक है ना, कनिका नेशनल पार्क में पाए गए हैं। हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में। और अभी हाल ही में सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है। पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी चेन्नई में किया जाएगा। और एंजेला मार्केल को अभी हाल ही में जर्मनी में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन्हें जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, साथ ही साथ इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज भी मिल चुका है। यूनेस्को पीस प्राइज भी मिला है, शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मार्केल को। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी SSC में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की लिस्ट में न्यूयॉर्क जो है ये टॉप पर है। और अभी हाल ही में केन्या ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में आशा भोसले को 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दूसरी विजेता रही हैं। पहले विजेता इसके PM मोदी थे पिछली बार। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैएस्ट्रो नाम की पुस्तक का अनावरण बोरिया मजूमदार ने की है। इसके अलावा राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में ये टॉप पर रहा है। थावे महोत्सव बिहार में आयोजित किया गया और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है। 127वीं बोस्टन मैराथन को जीत लिया है एवांस चैबेट ने। और चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। 980 क्वेश्चन हो गए हैं। कल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे इस सीरीज के, J50 के। 50 दिन हो जाएंगे रिवीजन करते करते हम लोगों को, और हम लोग देखो 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिए 50 दिनों में। यही है रेगुलरिटी। देखो धीरे धीरे करके कितना ज्यादा आप तैयार कर लिए।
चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस पर। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको बताना था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय टॉप इसके करेक्ट आंसर थे। तमिलनाडु राज्य का पक्षी पन्ना कबूतर है। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा राज्य का नहीं है, ठीक है, ये बताना है। साथ ही साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी और वहीं पर आपको पिछले महीनों की सारी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी, आप उन्हें ले सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जाकर के ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सफलता बैच में आज 50% का डिस्काउंट है। यूज कीजिए कूपन कोड गुरु50 यूज करना मत भूलना। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।